मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म जन्म में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और उस संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तुदोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांकन का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 11 दिसंबर 2023, शैलवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की प्रदोष तिथि है। सुबह 7:11 के बाद शिवरात्रि तिथि आरंभ होगी, यानी चतुर्दशी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों विशाखा नक्षत्र। दो दोपहर बा- दोपहर 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे से लेकर 14 मिनट के बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, योग सुकर्मा युग है। रात 8:58 के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिष्ठ, सुबह 7:11 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और शाम को 6:53 के बाद शकुनी करण शुरू होगा। और कल सुबह 6:25 के बाद नागकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होगा। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:02 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:01 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू करो। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्थ श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सोमवार वासरे विशाखा नक्षत्रे सुकर्मा योगे वनिज करने त्रयोदशी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कणप्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिए एवं कलिंग पूजा करिए। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 7:11 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें, और उसमें उस विधि का उल्लेख करें दोस्तों। तब जाकर आपका धार्मिक विधि जो है वो भगवान तक पहुंचेगा, और भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। परिणाम स्वरूप दोस्तों, हमारा जीवन सुखी, शांत, और समाधानी हो जाएगा।
दोस्तों आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों अमावस्या एकदम नजदीक आने की वजह से किसी भी धार्मिक विधि के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है। अगले मास में आपको प्रतिपदा से लेकर मार्गशीर्ष प्रतिपदा से लेकर मुहूर्त मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्त का भी चयन, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखें। पंचांग शुद्धि दोस्तों क्षय तिथि दी है, मतलब तिथि का क्षय हो गया है दोनों। अम, उसने इस तिथि ने कोई भी सूरज देखा नहीं है दोस्तों। मतलब सूरज जब निकलता है, उसका आगमन होता है, तब ये तिथि नहीं थी। कौन सी? चतुर्दशी, शिवरात्रि। इसके लिए यह दिन अच्छा नहीं है। दिन विशेष दोस्तों शिवरात्रि व्रत, जो शिव भक्तगण इस व्रत का आचरण करते हैं, उन्हें मध्य रात्रि में शिवलिंग की पूजा करनी है। जागृत शिवलिंग की, जिस पर रोज अभिषेक होता हो, रुद्राभिषेक, उसी मूर्ति की आप पूजा अर्चा और अभिषेक कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी मूर्ति की नहीं कर सकते, चाहे वो घर हो या मंदिर हो दोस्तों। दोस्तों श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि उत्सव आलंदी, पुणे के पास आलंदी में है। उन्होंने वहां पर समाधि ली। ये संत है दोस्तों, भगवान का अवतार ही है। इन्होंने सामान्य जनों के लिए संस्कृत भाषा से हटकर निकलकर सीधी और समझ में आए ऐसे मराठी भाषा में सभी ब्रह्म ज्ञान का उन्होंने, यानी कि गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, उस गीता को उन्होंने सामने रख दिया दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के सिवा और कोई पर्याय नहीं है, ऐसा भी उन्होंने मार्ग बताया। जिन और संतों को लेकर उन्होंने वारकरी संप्रदाय निर्माण किया दोस्तों, जो आज तक अविरत शुरू है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अपने ही महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम के गांव में स्थित है दोस्त। पांडुरंग के, उनका दर्शन हर चातुर्मास शुरू होने से दिन और समाप्त होने के दिन किया जाता है दोस्तों। और दिंडी यात्रा भी दोस्तों सुबह 7:11 के बाद हजरा शुरू हो रहा है। ये अशुभ दिन है दोस्तों, अशुभ काल है। इसमें कोई शुभ कार्य मत करो दोस्तों। दोस्तों 12:14 पर तक, मतलब इस समय तक यम घंटे योग है। इस काल में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसकी शांति 12वें दिन करनी होती है, पंडित के सहारे विधिवत करनी होती है अपने घर पर। अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में फिर आपको शायद पछताना पड़ सकता है, या शुभ मुहूर्त निकालकर आपको ये शांति करनी होती है। इसलिए अच्छा है कि 12वें दिन उसे उसकी शांति की जाए दोस्तों। अगली धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसलिए अब आप जो रेगुलर है आपका होम यज्ञ या कर्मकांड वही कर सकते हैं, और कोई नया नहीं कर सकते दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में भी आप कोई नया
या महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकते। अगर हो सकता है राहु अगर आपके फेवर में है तो आपका काम भी बन सकता है, लेकिन फेवर में नहीं रहता है तो आपका काम बिगड़ जाता है। तो उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों, तब जाकर आपका काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो संबंधित देवताओं तक पहुंच जाती है, और ऐसे देवता हमें अपने कर्म कांड का फल प्रदान करती है दोस्तों। हमारा जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आओ अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महा। बाबा है